रिया पूरी रात जागी रही। खिड़की के बाहर हवा अजीब आवाजें कर रही थी। पैर की टहनियां खिड़की से टकरातीं तो लगता कोई दरवाजा खटखटा रहा है। वह बिस्तर पर बैठकर डायरी के पन्ने पलट रही थी। हर पन्ने में एक नाम लिखा था, जिसे वह जोर से पढ़ने से डरती थी। उसके होंठ बुदबुदाए। क्या वो सच में लौट आया है? अगले दिन कॉलेज में भी रिया शांत थी। जहां पहले उसकी हंसी सबको खींचती थी, अब उसकी चुप्पी सबको परेशान कर रही थी। दोस्त पूछते, क्या हुआ? वह सिर्फ मुस्कान देती। आरव ने गौर किया, उसकी मुस्कान अब सिर्फ एक मुखौटा थी। वह बोला, रिया, तुम जैसे भी हो, मुझे सच बता सकती हो? रिया ने आंखें चुरा लीं। कुछ नहीं, सब ठीक है। लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। शाम को रिया के बैग में एक छोटा लिफाफा मिला। लाल स्याही में लिखा था, तुम मुझसे छुप नहीं सकती। उसके हाथ कांप गए। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगता था सब सुन लेंगे। उसने लिफाफा जल्दी से फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया। लेकिन अक्षर उसकी आंखों में जलते रहे। आरव ने रिया को हंसाने की कोशिश की। उसने कैंटीन में प्लेट उठाकर नकली वेटर बनने का नाटक किया। मैडम, आज आपके लिए स्पेशल हंसी का सूप और मुस्कान की चाय। रिया हंस पड़ी, लेकिन हंसी के पीछे आंसू छुपे थे। आरव ने गौर किया, मगर कुछ कहा नहीं। लाइब्रेरी में शाम को सन्नाटा था। रिया किताबें खोज रही थी। अचानक पीछे से किसी ने फुसफुसाया, रिया। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। अचानक एक किताब शेल्फ से खुद ब खुद गिर पड़ी। उस किताब का नाम था डार्क सीक्रेट्स। उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने किताब उठाई और तुरंत वापस रख दी। आरव ने नोटिस किया कि रिया हर जगह डरने लगी थी। वह क्लास में भी बार बार पीछे मुड़कर देखती। आरव ने पूछा, रिया, क्या कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है? रिया ने चौंक कर कहा, नहीं। लेकिन उसकी आंखों में झूठ साफ था। आरव ने मन में ठान लिया, जब तक सच नहीं पता चलता, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। रिया और आरव छतरी के नीचे खड़े थे। बारिश की बूंदें रिया के बालों से टपक रही थीं। आरव ने धीरे से कहा, रिया, मैं नहीं जानता तुम किस डर से भाग रही हो, लेकिन एक बात जानता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। रिया की आंखें भर आईं। वह कहना कॉलेज चाहती थी। लाइब्रेरी के बाहर रिया को एक अनजान लड़का दिखा। उसने काले कपड़े पहने थे और चेहरे पर हल्का सा नकाब था। उसकी आंखें सीधी रिया पर टिकी थीं। रिया डरकर पीछे हट गई। लेकिन जब उसने दोबारा देखा, वो लड़का गायब हो चुका था। उसका दिल कांप उठा। क्या वही है? क्या वो लौट आया? रिया की रूममेट प्रिया अचानक बोली, रिया, कल रात किसी ने हमारे कमरे के बाहर अजीब आवाज की थी। रिया चौंकी, तुमने देखा? किसने? प्रिया ने सिर हिलाया, नहीं, लेकिन ऐसा लगा कोई हमारा पीछा कर रहा हो। रिया को याद आया, वही खत, वही दस्तक। उसने किसी से कुछ न कहा, पर उसका डर और गहरा हो गया। क्लास के बाद आरव ने रिया को कैंपस गार्डन में बुलाया। फूलों के बीच बैठकर उसने कहा, रिया, तुम चाहे कुछ भी छुपाओ, पर तुम्हारी आंखें सच बता देती है। रिया का दिल पिघल गया। वह कहना चाहती थी, आरव, मैं तुमसे सब कहना चाहती हूं। लेकिन तभी उसे दूर वही नकाब वाला लड़का दिखा। वह तुरंत खड़ी हो गई और जाने लगी। आरव हैरान रह गया। शाम को हॉस्टल लौटते वक्त रिया को फिर वही लड़का दिखा। इस बार उसने उसका पीछा किया। लड़का कॉलेज के पीछे वाले पुराने बिल्डिंग में घुस गया। रिया ने डरते डरते दरवाजे के अंदर झांका। कमरे में दीवार पर उसकी ही तस्वीरें लगी थीं। हंसते हुए चेहरे, कॉलेज के पलों की तस्वीरें। रिया का दिल दहल गया। कौन है ये? क्यों मेरी जिंदगी के पीछे पड़ा है? रिया कमरे से भागी और हॉस्टल पहुंची। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। प्रिया ने पूछा, क्या हुआ? रिया चीख उठी, वो मेरी हर तस्वीर सब देख रहा है। वो हर जगह है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आरव आया और उसे संभालते हुए बोला, रिया, अब चुप्पी का वक्त नहीं है।
मुझे सच बताओ, रिया ने कांपते होंठों से कहा। आरव, मेरी मुस्कान, वो सिर्फ हंसी नहीं, वो एक वादा है। मैंने किसी से वादा किया था कि मैं दुनिया के सामने हमेशा मुस्कुराऊंगी, लेकिन उस वादे के पीछे मौत छुपी है। रिया ने डायरी निकाली और आरव को दिखाई। उसमें लिखा था, अगर तूने हंसना छोड़ा तो तेरा राज सबके सामने आ जाएगा। आरव चौंक गया। कौन लिखता है ये? रिया रोते हुए बोली, वो नकाब वाला लड़का, वही सब जानता है। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रिया, मैं तेरी मुस्कान के पीछे का सच जानकर ही दम लूंगा। रात के वक्त हॉस्टल में रिया अकेली थी। अचानक खिड़की से काले नकाब वाला लड़का अंदर आया। उसने धीमी आवाज में कहा, रिया, अब वक्त आ गया है सच सबके सामने लाने का। रिया का चेहरा पीला पड़ गया। उसने डर से कांपते हुए दरवाजे की तरफ देखा, पर दरवाजा बाहर से बंद था। उसके सामने सिर्फ एक रास्ता था, नकाब के पीछे की सच्चाई का सामना करना। अध्याय 6, सच्चाई का पहला शिकार। हॉस्टल के कमरे में खिड़की से आती हल्की हवा रिया के चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। नकाब वाले लड़के की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। अब सच्चाई सबके सामने आएगी। रिया कांप रही थी। कौन है वो? क्यों मेरे पीछे पड़ा है? और सबसे बड़ी बात, वो क्या राज है जो मैं खुद भी किसी से कह नहीं पा रही? रिया की रूममेट प्रिया अचानक कमरे में आई। उसने देखा रिया फर्श पर बैठी थी, आंखें सुर्ख और हाथ कांप रहे थे। रिया, सच बता, तुझ पर कौन नजर रख रहा है? रिया चुप रही, लेकिन तभी बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। दोनों लड़कियां डरकर खिड़की की ओर भागीं। वहां सिर्फ अंधेरा था। अगले दिन कॉलेज में एक सनसनी फैल गई। कैंपस के पीछे पुराने बिल्डिंग के पास एक लड़के की लाश मिली थी। उसके चेहरे पर खून था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, उसके होंठों पर हल्की मुस्कान उकेरी गई थी। छात्र छात्राओं में खौफ फैल गया। किसी ने कहा, ये तो कोई सीरियल किलर का काम लगता है। दूसरे ने फुसफुसाया, कहीं इसका रिश्ता रिया से तो नहीं। रिया ने यह सब सुना और उसके शरीर से खून जैसे सूख गया। आरव ने रिया को पकड़कर कहा, रिया, ये पहली मौत है, और मुझे लगता है ये मौत तुझसे जुड़ी है। रिया रोते हुए बोली, नहीं आरव, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन ये सब मेरी वजह से हो रहा है। आरव ने गंभीर होकर कहा, तो सच बोलो, अब और छुपाना मत। रिया ने अपने बैग से डायरी निकाली। दूसरे पन्ने पर लिखा था, तेरी मुस्कान की वजह से कोई और हंसा, अब उसका हंसना हमेशा के लिए खत्म हो गया। तेरी बारी जल्दी आएगी। आरव ने पढ़कर सांसें थाम लीं। उसने रिया से पूछा, ये किसने लिखा? रिया धीरे धीरे बोली, वो नकाब वाला लड़का, वही जिसने मेरी जिंदगी को खेल बना दिया है। रिया कांपते हुए अपना अतीत सुनाने लगी।